हेलो बच्चों, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। बच्चों ये बात है 2005 की, जब मैंने पहले आईआईटी स्क्रीनिंग का एग्जाम दिया था जो मेरा क्लियर हो गया था। फिर मैंने आईआईटी मेंस दिया था जो एक सब्जेक्टिव एग्जाम था उस समय पे आईआईटीज के लिए, एंड रिजल्ट आ गया था एंड अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट क्लियर आईआईटी दैट टाइम। तो पहले अटेम्प्ट में आईआईटी क्लियर ना होने के कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत उदास था। वो सारा दिन मैं बहुत ज़्यादा रोया था। लेकिन फाइनली मैंने डिसाइड किया था यार कि अगर मैंने खुद को एक चांस नहीं दिया ना तो मैं जिंदगी भर तड़पता रहूंगा, परेशान रहूंगा, रिग्रेट करता रहूंगा कि काश मैं खुद को एक चांस तो देता, काश मैं अपनी पूरी फाइट तो मार पाता। तो उसी दिन मैंने अंत तक डिसाइड कर लिया था कि हाँ यार मुझे एक चांस तो लेना है, मुझे एक बार और फाइट जरूर करनी है। तो बच्चों ये आप सभी फाइटर्स के लिए है जिन्होंने ड्रॉप करके जेईई 2024 की तैयारी करना शुरू कर दिया है या शुरू करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है, तो इसको एंड तक जरूर देखें, क्योंकि बच्चों जो बचा हुआ हमारे पास समय है, जो अप्रॉक्सीमेटली मैं 6-7 महीने ही बोलूंगा, बिकॉज टेंटेटिवली जेईई मेन का पहला अटेम्प्ट हमारे पास जो है बच्चों वो हमारा जनवरी मिड में होने के बहुत हाई चांसेस हैं। उसके बाद अप्रैल में हमारा जो सेकंड अटेम्प्ट है वो होने वाला है, और उसके बाद एडवांस्ड हम मई एंड में या जून फर्स्ट वीक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एडवांस के लिए अभी भी हमारे पास सिग्निफिकेंट समय है। तो आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे, जैसे कि सर क्या मैं सेल्फ स्टडी से पढ़ सकता हूँ, यानी यूट्यूब से कर लेता हूँ तैयारी, वन शॉट वगैरह कर लेता हूँ और साथ में मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूंगा और मेरा काम हो जाएगा, है ना, या मैं कोई बैच ज्वाइन करूं, मेरे लिए क्या बेटर रहेगा। तो बच्चों देखो यार, ड्रॉपर्स का ये साल वेस्ट नहीं होना चाहिए। यू हैव टू सेव योर ईयर एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट। तो आपको वही करना चाहिए जो आपके पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करे। तो सबसे पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि भाई आपके लिए बेहतर कौन सा है। आप चुन पाएंगे कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है या आपको कोई बैच ज्वाइन करना है, या आपको उसके बाद आइडिया लग जाएगा। और फिर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने क्या चुना, ठीक है। उसके बाद हम बात आ जाएगी हमारी सिलेबस कंप्लीशन पे कि सिलेबस कंप्लीशन कब तक करना है, कैसे करना है, क्या सभी चैप्टर्स को हमें स्क्रैच से पढ़ना होगा। फिर हमें डाउट आता है सर मॉक टेस्ट सीरीज कब से ज्वाइन करें, कब से तैयारी हम मॉक शुरू कर सकते हैं, कब से मॉक टेस्ट देना शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मटेरियल हमारे लिए सबसे फोकस्ड बुल्सआई कौन सा मटेरियल होता है उस बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या सिंपली डीपीपी पीवाईक्यू इनफ है, क्या सिर्फ पीवाईक्यू से हो जाएगा, ये बात भी हम लोग करने वाले हैं बच्चों। उसके अलावा भाई एज ए ड्रॉपर जब तैयारी करते हैं तो शुरू में कई बार एनर्जी हाई होती है, लेकिन कई बार हमें डर भी लगता है फेलियर का। तो उस डर से आगे कैसे निकलें, अपनी कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें, वाइब्रेशंस को हाई कैसे रखें, अपना जोश हाई कैसे रखें। अच्छा बच्चों, अपनी ड्रीम आईआईटी के लिए एंड जो भी टॉप कॉलेज में आप जाना चाहते हो, एक दो चीजें आपको करनी है। एक तो आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है आई विल डू इट, सभी को लिखना है आई विल डू इट, और उसके साथ में जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हो बच्चों उसका नाम जरूर लिखना है, क्योंकि ये पॉजिटिव एफर्मेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे अपने को हेल्प मिलती है अपने गोल तक अचीव करने की। तो सभी बच्चों को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है ना। उसके अलावा रिवीजन कैसे करें, क्योंकि एज अ ड्रॉपर चैलेंजेस क्या क्या फेस आते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है आप सभी जानते हो यार कि फर्स्ट अटेम्प्ट गोल्डन अटेम्प्ट होता है, लेकिन इतने कम समय में पूरा सिलेबस करना, रिवीजन करना, प्रैक्टिस भी करना, मॉक टेस्ट भी देना, नॉर्मली ये मैनेज करना इम्पॉसिबल हो जाता है। और इवन मैं आपको बताने वाला हूं, बता देता हूं, ज्यादातर बैचेस में ये प्रॉपर्ली प्लान होता भी नहीं है, क्योंकि पहले कभी अप्रैल में एग्जाम होता था तो ज्यादातर ड्रॉपर बैचेस इस तरीके से प्लान होते थे कि फरवरी एंड तक उसमें कोर्स होता था। लेकिन आज के समय में इस तरीके से जो कोर्सेज हैं उनको रीडिजाइन नहीं किया गया है, हेंस ज्यादातर बैचेस भी आपके लिए वर्क नहीं करेंगे। मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊंगा, मोस्ट ऑफ द बैचेस, ड्रॉपर बैचेस विल नॉट हेल्प यू इवन, उससे आपका एक साल वेस्ट और हो जाएगा, है ना। तो वो भी बात अपन करने वाले बच्चों। उसके अलावा एक बात मैं आपको और बता देता हूं, कमेंट सेक्शन में जो हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी है बच्चों उसका लिंक दिया हुआ है, आप सभी उसका हिस्सा जरूर बन जाना, क्योंकि वहां पे पूरे साल की इस जर्नी में मैं और हमारी जो पूरी कोर टीम है वो आपको हेल्प करने वाली है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात के बारे में कि भाई यहां पे आपको फोकस किस पे करना चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट पे या सेकंड अटेम्प्ट पे। तो भाई आपको जवाब मिल गया होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट गोल्डन अटेम्प्ट होता है। जितना हो सके पहले अटेम्प्ट में अगर हम बहुत अच्छा करते हैं तो उसके बाद आराम से एडवांस की तैयारी कर सकते हैं। हाँ जी, एडवांस की तैयारी हमें साथ साथ भी करनी होती है, ताकि हमारा जो प्रिपरेशन लेवल है, हम उस लेवल के क्वेश्चन अभी से अगर अटेम्प्ट करेंगे तो हमारा माइंड ज्यादा डेवलप होगा, हम एडवांस में ज्यादा अच्छा करेंगे। तो जो एडवांस पे फोकस करने वाले हैं अब से स्टूडेंट, जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अब वाले हैं जिन्होंने एडवांस क्वालिफाई किया था, उनको
जेई मेन के साथ साथ एडवांस्ड का प्रिपरेशन भी साथ में बैलेंस करना पड़ेगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छा करना होगा। तो याद रखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट इज द गोल्डन अटेम्प्ट। सेकेंड अटेम्प्ट तक आप समझ रहे हो ना, कट ऑफ इंक्रीज हो जाता है, ज्यादा स्टूडेंट वेल प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, तो आपके लिए ये बढ़िया रहेगा। अब बात आती है कि हमें सेल्फ स्टडी करना चाहिए या कोई बैच ज्वाइन करना चाहिए। बच्चों मैं दोनों का बता देता हूं। सेल्फ स्टडी से भी आप अच्छा कर सकते हो। सेल्फ स्टडी का जो प्लस रहता है, पॉजिटिव रहता है, वो ये रहता है कि हम बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं और हमारा लेक्चर में उतना टाइम नहीं जाता है और हम अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। जहां जहां हमारी वीकनेस है हम उसका कंटेंट यूट्यूब से देख सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी का टाइम ज्यादा मिलेगा, प्रैक्टिस का टाइम ज्यादा मिलेगा, तो बात बन जाती है। प्लस साथ में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। आप सभी के लिए AOTS भी हम लोग लेकर आ रहे हैं, ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, आप उसका हिस्सा बन सकते हो। सेल्फ स्टडी का बस इशू ये रहता है कि कई बार हमारा डिसिप्लिन नहीं बन पाता, हम खुद से प्लान नहीं कर पाते कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, किस दिन क्या करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती। दूसरा, डाउट रेजोल्यूशन तो हमारा हो नहीं पाता प्रॉपर्ली, क्योंकि जो आप सोच रहे हो ना कि हमें किसी ऐप से या कहीं से जो सोल्यूशन मिल जाते हैं वो उतने क्वालिटी नहीं होते हैं, है ना, तो लाइव इंटरेक्शन टीचर से नहीं होता है, तो कई बार हम कंसिस्टेंटली पढ़ नहीं पाते। और अगर 1-2 महीने तक ऐसा हो गया तो इट बिकम्स टू लेट। फिर हम सोचते हैं कि चलो किसी क्रैश कोर्स को ज्वाइन करते हैं और अब करते हैं ट्राई, तो थोड़ा लेट हो जाता है। तो सेल्फ स्टडी आप तभी करें जब आपकी प्लानिंग बहुत प्रॉपर हो, आपको क्लियर हो कि कब मुझे कहां से क्या क्या पढ़ना है, कहां से कंटेंट पढ़ना है, कहां से प्रैक्टिस करनी है, डाउट्स कैसे रिजॉल्व होंगे, क्या आप मोटिवेटेड रह पाओगे, तभी ये आप चुन सकते हैं। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी से हो सकता है, बस इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। अब बात आती है बैचेस की। बैचेस में मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा बच्चों, 90% ऑफ द ड्रॉपर बैचेस आर नॉट यूजफुल, क्योंकि ज्यादातर जगह क्या होगा, सिलेबस में इन जनरल पहले 3 से 4 महीने बच्चों ऐसे चैप्टर्स में इतना टाइम लगाया जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल GOC, IPSC, आइसोमेरिज्म हो गया, फिजिक्स का हमारा फॉर एग्जांपल मैकेनिक्स का थोड़ा वाला स्टार्टिंग वाला पोर्शन हो गया, इस तरह के पोर्शंस जिनका वेटेज जो होता है वो रिलेटिवली उतना नहीं होता है, उसमें इतना टाइम लगा दिया जाता है कि शुरू में क्या होता है, हमारे 3-4 महीने तो ऐसे ही निकल जाते हैं। और सिलेबस जो है ज्यादातर बैचेस में मैं आपको बता रहा हूं, जो प्योर लाइव बैचेस हैं वो तो आपको बिल्कुल नहीं ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि प्योर लाइव बैचेस में क्या होता है, स्टूडेंट्स को डाउट ज्यादा आते हैं तो टाइम कंज्यूम ज्यादा होता है। यानी जो कंटेंट 1 घंटे में पूरा हो सकता है वो कभी कभी 1.5 से 2 घंटे में कवर होता है। यानी एज अ ड्रॉपर सबसे बड़ा ब्लंडर जो होता है वो ये होता है अगर हम प्योर लाइव बैच ज्वाइन कर लेते हैं। आप में से कईयों ने कर दिया होगा, मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन वही बात है, मेरा काम है आपको सही गाइड करना, क्योंकि आपका कंटेंट, आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो ही नहीं सकता। ज्यादातर कोर्सेज जो होते हैं बच्चों वो फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले सिलेबस कंप्लीट कराते ही नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखिए, आप ऐसा बैच ज्वाइन करें जहां पे आपको फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। नाउ द पॉइंट इज, फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले सिलेबस सही से कंप्लीट कैसे हो सकता है? तो अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे कंप्लीट हो सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बच्चों, जो हमारा वॉरियर 2.0 बैच है जो 15 जून से स्टार्ट हो रहा है फॉर जेईई मेन एंड एडवांस 2024। इसमें हमने किस तरीके से प्लान किया है वो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां बता रखा है डिटेल में। एंड एकलव्य 2.0 जो है वो प्रॉपर्ली जेईई मेन पे ही फोकस्ड है, दोनों की डिटेल वहां पे आपको मिल जाएगी। तो अब चाहें तो इंडिया का जो मोस्ट रेलेवेंट बैच है वॉरियर 2.0, एकलव्य 2.0, वो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे नंबर्स भी दिए हुए हैं, यू कैन डायरेक्टली एनरोल इन इट। 15 जून से क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही है। बहुत ही रेलेवेंट सोच समझ के बनाया है, क्योंकि मैं जानता हूं यार एज ए ड्रॉपर ये ईयर आप सभी के लिए कितना क्रूशियल होता है। तो ड्रॉपर बैच, बाकी आप अगर कहीं और ज्वाइन करने वाले हैं तो मैं आपको बताऊंगा, एक चीज को प्रॉपर चेक कर लीजिएगा कि क्या उनके पास प्लानिंग है आप सभी के लिए प्रॉपरली, क्या वहां आपके डाउट्स प्रॉपरली रिजॉल्व होंगे, क्या आपको गाइडेंस प्रॉपरली मिलेगी, क्योंकि टीचर्स के साथ जब आपका इंटरेक्शन होगा तभी आप अपनी वीकनेसेस को इंप्रूव कर पाओगे बच्चों, नहीं तो वही प्रॉब्लम आ जाएगी जो पहले भी हुई थी, है ना। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, जिस तरह की गलतियां आपसे पिछले साल हुई हैं उन गलतियों को इस बार दोहराना नहीं है। अगर आप पहले भी डिस्ट्रैक्टेड थे और अब भी आप डिस्ट्रैक्टेड रहने वाले हो तो इट वोंट वर्क। तो ड्रॉप ईयर में आपको उन गलतियों को मिनिमाइज करना है जो आपसे पहले हो गई थी। चलिए अब मान लेते हैं आपने सेल्फ स्टडी या बैच जो भी चुना, ठीक है, जो भी चुना आपने, आई थिंक आपने सोच लिया होगा कि आपने क्या चुना। एंड जो बच्चे हम लोगों से पढ़ना चाहते हैं वो हमारे बैचेस में जरूर आए। अब सिलेबस कंप्लीशन की बारी आती है।
सवाल यह आता है कि क्या सिलेबस कंप्लीशन में हमें हर चैप्टर स्क्रैच से पढ़ना है? नहीं बेटा नहीं, आपको हर चैप्टर स्क्रैच से नहीं पढ़ना है। यही तो सबसे बड़ा ब्लंडर होता है, सबसे बड़ी गलती होती है। वही फिर से हम मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे होते हैं, वेक्टर्स पढ़ रहे होते हैं, छोटी छोटी ऐसी चीजें पढ़ रहे होते हैं। देखो, जो बच्चा जिसके बेसिक बिल्कुल ही खल्लास है, मतलब बिल्कुल ही लाइक गेम ओवर है, उनको तो सारा बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, उनके लिए कोई और चॉइस नहीं है। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स कहीं मिड में लाई करते हैं, यानी देयर आर स्टूडेंट्स जिनका ऐसा तैयारी है, उनको सिंपली अभी रिवीजन और प्रैक्टिस की ही जरूरत है। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, और ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ चैप्टर्स में बेसिक से करना है, लेकिन कुछ चैप्टर्स में उनको सिंपली रिवीजन एंड प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों, यहां पे मैं आपको ब्रॉड आइडिया दे देता हूं। बाकी वॉरियर एकलव्य बैच में हमने प्रॉपर इस चीज का प्लान किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसका लॉन्च वीडियो देख लीजिएगा। यहां पे बच्चों 3 कैटेगरी में आप चैप्टर्स को डिवाइड कर लीजिएगा, A, B एंड C। यानी कोचिंग के हिसाब से चलना है आपको, लेकिन कोचिंग में कोशिश करिए कि आप प्योर लाइव बैच में नहीं हो, क्योंकि अगर आप शेड्यूल्ड बैच में हो, जैसे यहाँ पे हम लाइव सेशंस भी लेते हैं, लेकिन आपको सारे जो कंटेंट के लेक्चर्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के, वो शेड्यूल फॉर्मेट में मिल जाते हैं, तो बच्चा अपने हिसाब से किसी एक चैप्टर को पहले भी देख सकता है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 कैटेगरी में चैप्टर्स को डिवाइड कर लीजिए, A, B एंड C। आज ही कर लेना, ये बहुत जरूरी है। A वो है जिसमें आपको रिवीजन भी नहीं करना, आपको याद है सब कुछ टिप्स पे, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो A कैटेगरी वो है जहां पे आपको सिंपली प्रैक्टिस करना है। B कैटेगरी वो है जहां पे आपको रिवीजन करना है और साथ में बच्चों प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करना है। तो रिवीजन आप लेक्चर्स को फास्ट फॉरवर्ड करके कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे C कैटेगरी वो है जहां पे आपको थ्योरी भी करना है, रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, यानी पूरा टीआरपी चाहिए आपको, है ना, टीआरपी की भी पूरी भूख है आप में। तो यहाँ पे आपको बेसिक से करना पड़ेगा। अब आप ये बताओ, कौन से कैटेगरी के चैप्टर्स को करने में सबसे ज्यादा समय लगेगा? ऑब्वियसली C कैटेगरी को करने में ज्यादा टाइम लगेगा, फिर B को और फिर A को। A में तो सिंपली प्रैक्टिस करना है। अब एक बात बताओ, क्या ये बेवकूफी नहीं है अगर हम A और B कैटेगरी को भी दोबारा से थ्योरेटिकली कर रहे हैं? ये बेवकूफी है। तो ये ब्लंडर मत करना, क्योंकि एज अ ड्रॉपर फिर आप समेटते रह जाओगे, थ्योरी में फंसे रहोगे, और साल अगले 6-7 महीने कैसे निकल जाएंगे बेटा आपको पता भी नहीं लगेगा। यही एकमात्र मेथोडोलॉजी है जिसकी हेल्प से आप सभी इस लिमिटेड समय में भी बहुत अच्छा कर सकते हो। आप सभी फाइटर हो, यू विल डू इट। अपन सब साथ हैं, वी आर टुगेदर इन दिस, है ना। तो इस जर्नी में हम मिलके मचाने वाले हैं बच्चों। तो यहाँ पे ये जो B और C है, हो सकता है ये दोनों मिला के 50% सिलेबस ही आपको ऐसे करना हो या 60% करना हो। अब आप खुद ही सोचिए, अगर आपको 60% सिलेबस करना है तो आपके लिए कितना डुएबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर आपको 50% ही करना है तो कितना डुएबल हो जाएगा, यानी लोड हमारा हाफ हो जाएगा। तो एवरीडे आपका टाइम टेबल इस तरीके से होना चाहिए कि A कैटेगरी का एक चैप्टर उठा लिया, B कैटेगरी का एक चैप्टर उठा लिया और C कैटेगरी का एक चैप्टर उठा लिया। बात समझ में आ रही है? और इस तरीके से सिलेबस आपको कंप्लीट करते रहना चाहिए। याद रखिए, हमारा सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए कि हमारा रिवीजन सिलेबस कंप्लीशन दोनों साथ साथ चलेगा। ऐसा मत करना कि सर पहले सिलेबस कंप्लीशन करूंगा। अरे भाई, साथ साथ करना है ना तुझे, नहीं तो पुराना भूलता जाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। याद रखना, कॉन्फिडेंस आता है हमें रिवीजन से एंड प्रैक्टिस से, है ना। तो अपने को दिसंबर एंड तक ये सब करना है, इस बात का ध्यान रखना। अब प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट बेटा एज सुन एज पॉसिबल देना शुरू कर दो। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। कई बच्चे क्या सोचते हैं, पहले पूरा सिलेबस करूंगा और फिर मॉक टेस्ट दूंगा। नहीं भाई, टाइम बाउंड प्रैक्टिस आप लगातार करें। यानी कोई चैप्टर पकड़ा, उसका क्वेश्चंस की लिमिटेड क्वेश्चंस लिए और खट से कर दिया, कभी हाफ एन आवर का टेस्ट दे दिया, कभी 15 मिनट्स का। ATP स्टार ऐप में या वेबसाइट में एक बहुत अमेजिंग फीचर है जो बहुत बच्चों को नहीं पता है, मैं बता देता हूं, और वो भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। वो है कस्टम प्रैक्टिस। समझ रहे हो? इसमें आप ऐप पे, वेबसाइट पे जाइए, अपने चैप्टर सेलेक्ट करिए और नंबर ऑफ क्वेश्चन सेलेक्ट करिए, टाइम सेलेक्ट करिए और खट से टेस्ट दीजिए। बहुत ही रिलेवेंट अमेजिंग टेस्ट है बच्चों, जो आपको यहाँ पे टाइम बाउंड प्रैक्टिस में मिलेंगे। उसके अलावा अगर आप एक पेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए AOTS अवेलेबल है, ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसको हर साल हजारों बच्चे देते हैं और इंडिया की मोस्ट रेलेवेंट एंड मोस्ट अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज है ये JEE मेन एंड एडवांस के लिए। JEE मेन स्पेसिफिक भी है वो, अगर आप लेना चाहते हो तो इसको आप डायरेक्टली ऐप या वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्टली इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो बच्चों, टेस्ट देना, जो 3-3 घंटे के टेस्ट हैं JEE मेन के,
एंड एवरी 2 to 3 वीक्स एक एडवांस्ड का भी एक एटलीस्ट 3 आवर्स का टेस्ट आपको देना चाहिए अगर आप एडवांस्ड पे भी फोकस कर रहे हैं। मैं मानता हूं आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स एडवांस पे ही फोकस कर रहे होंगे, है ना। नाउ द पॉइंट इज एडवांस्ड को साथ साथ कैसे मैनेज करें। तो बच्चों द की इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के दौरान सबसे अच्छा रिसोर्स जो है मैं आपको बता रहा हूं वो है, क्योंकि पूरा मॉड्यूल हमें कर पाना मुश्किल होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरा मॉड्यूल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरे मॉड्यूल में प्लस PYQ करने में हमारा टाइम इतना चला जाता है कि हम रिवीजन भी नहीं कर पाते हैं। बच्चों याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास नोट्स होते हैं। जब क्लास में पढ़ाया जाता है, इलस्ट्रेशन कराया जाता है, तो क्लास नोट्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके बाद घर पे आपको DPP दी जाती है इन जनरल करने के लिए। जैसे हम लोग अपने वॉरियर एकलव्य बैच में DPPs देते हैं, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाती है, घर जाकर रिवीजन हो जाता है, एक तरह से नोट्स का रिवीजन हो जाता है। अब उसके बाद आपके पास ऑप्शन क्या है, या तो मॉड्यूल कर लो, जैसे हम लोग MPP देते हैं वो कर सकते हो, लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊंगा PYQ इज मोर प्रेफर्ड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर जेईई मेन के लास्ट के 4 से 5 साल के ले तो बहुत सारे चैप्टर वाइज PYQ हमें मिल जाएंगे बच्चों। इसके अलावा एडवांस्ड के जो PYQs हैं, अगर आप एडवांस्ड पे भी साथ साथ फोकस कर रहे हैं तो वो भी आपको करते रहने चाहिए, क्योंकि अभी से माइंड डेवलप होगा। कई बच्चे सोचते हैं कि अभी मैं यार सिर्फ जेईई मेन पे फोकस करता हूं और बाद में मैं एडवांस करूंगा, वो भी एक स्ट्रैटेजी है, लेकिन अभी भी अगर आप एडवांस के कुछ क्वेश्चन कर पाओगे तो आपको बेनिफिट ही होगा, एडवांस्ड के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। उसके अलावा बच्चों रेफरेंस बुक आपको वही लेनी है जो आपके टीचर रिकमेंड करें। अननेसेसरी बुक्स का भंडार कोई फायदा नहीं है। अगर आपका मटेरियल अच्छा है तो इनफैक्ट मैं बता रहा हूं प्रैक्टिस के लिए आपको वेरियस बुक्स की भी एज सच नीड नहीं है। मेरी खुद की भी एक किताब है मास्टर प्रॉब्लम्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें एडवांस प्रॉब्लम्स भी हैं और जेईई मेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन मैं स्टिल बोलूंगा कि आपको उसको लेने की आवश्यकता एडवांस्ड के समय होगी। लेकिन अभी अगर हम बात करें, अगर आपको जेईई मेन लेवल तैयारी करनी है पहले, और तो उसके लिए PYQs भी मोर देन इनफ है। जिस बच्चे को ऑर्गेनिक की स्पेसिफिक बहुत प्रैक्टिस करनी है दे कैन टेक इट, अदरवाइज बाकी बच्चों के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि सिर्फ क्लास नोट्स, PYQ, DPP इज इनफ फॉर यू। याद रखिए बच्चों, लिमिटेड मटेरियल एंड मैक्सिमम रिवीजन इज द की। कितना कम पकड़ोगे मटेरियल और कितना अच्छे से रिवाइज करोगे, तो यानी फोकस करो, बुल्स आई। यस बच्चों, यू हैव टू हैव दैट फोकस। नाउ द पॉइंट इज, अब ये सब करने के लिए रिवीजन कैसे करें भाई, रिवीजन का कैसे टाइम मिलेगा। एज अ ड्रॉपर रिवीजन का टाइम ही नहीं मिलता भाई। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि रिवीजन का टाइम आपको निकालना पड़ेगा एवरी सिंगल डे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ क्लास नोट्स। क्लास नोट्स की फास्ट रीडिंग लो, फास्ट रीडिंग ये नहीं कि बस पलटते जा रहे हो ऐसे ही, और उसके बाद प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे चले जाओ, या कस्टम प्रैक्टिस कर लो ATP स्टार ऐप या वेबसाइट से, है ना, वहां पे जाके खट से प्रैक्टिस करो। नाउ द पॉइंट इज भाई ये कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे होगी। अब ये सब कहना आसान होता है, लेकिन सर कैसे करेंगे इतनी मेहनत। मैं आपको बता रहा हूं बेटा, देखो अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये करने के लिए हम में एनर्जी तो होनी चाहिए। तो इसके लिए याद रखिए कुछ चीजें बता रहा हूं। आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, जिसमें आपका स्लीप साइकिल सही होना चाहिए। रात को 10 से 11 बजे तक सो जाना है, सुबह 5 से 6 बजे उठना है। सुबह उठने के बाद बेसिक सा एक्सरसाइज करना है, थोड़ा सा योगा करिए अगर हो सके तो, अनुलोम विलोम कपालभाति बहुत हेल्पफुल होता है। उसके अलावा भगवान को याद करिए, प्रे करिए थोड़े से टाइम, चाहे 10 मिनट्स 15 मिनट्स। उसके बाद स्टार्ट करिए पूरा फ्रेश होकर, दिन की बहुत अमेजिंग शुरुआत करिए। क्लासेस जो आपकी होंगी, क्लासेस को बहुत ढंग से करिए, और जिस अप्रोच से मैंने बताया उस अप्रोच से क्लासेस को करिए। और क्लासेस में आपका ध्यान अगर लग गया, क्लासेस में अगर आपका काम हो गया, ढंग से समझ में आ गया, तो 50% काम बच्चों आपका वहीं पे हो जाएगा, 50% काम वहीं पे हो जाएगा। बाकी घर आके फिर आपका काम हो जाएगा। मतलब बाकी घर आके क्या, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन ही पढ़ेंगे, घर में ही रहेंगे। हाई वाइब्रेशंस मेंटेन करने के लिए बच्चों, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं, मंत्र चैंटिंग एंड प्रेइंग एवरी डे विल रियली हेल्प यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैकग्राउंड में गायत्री मंत्र, हरे कृष्णा महामंत्र, विष्णु स्तोत्रम, शिव स्तोत्रम और कुछ भी इस तरह का चीजें चलाते हो, हाई वाइब्रेशंस, क्योंकि उन मंत्रास में बच्चों बीजाक्षर होते हैं, एंड दे कनेक्ट यू टू द हायर सेल्फ, टू द डिविनिटी, टू द गॉड। इट्स द लिटरल थिंग, सच है ये, आपको आज नहीं तो कल पता लग जाएगा। तो अगर आप अपनी डिविनिटी से, प्रभु से कनेक्ट हो गए, तो आपको कौन रोक पाएगा आपका लक्ष्य हासिल करने में। आप अपना लक्ष्य जरूर हासिल कर पाओगे अगर आप स्मार्टली चलोगे। आपको स्मार्टली चलना होगा बच्चों, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ये जो आपको पूरा मैंने प्लान बताया है, ये एक स्मार्ट तरीका है जिसके हिसाब से ड्रॉपर्स को चलना चाहिए। तो उनका 1 साल जो है ना, बहुमूल्य 1 साल जो है वो बच जाएगा। नहीं तो ये 1 साल जो है, ये बहुत बच्चे ऐसे हैं जो गलत स्ट्रैटेजी से
गलत कोचिंग में जाके या फॉर एग्जाम्पल गलत तरीके से पढ़ाई करने से नुकसान हो जाता है, ठीक है। और दूसरा एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, अपनी एनर्जी को लूज मत होने देना, मिनिमाइज करना अपना एनर्जी लॉस। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जो समझ रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अपनी एनर्जी को अगर लूज करोगे बेटा तो समझ जाओ भाई, आप में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, डिमोटिवेटेड रहोगे, आपको टेंशन रहेगी, हर चीज की एंग्जाइटी रहेगी। अगर आप रिलैक्स सही में रहना चाहते हो तो रिलैक्स थोड़ा कम करो। समझ रहे हो मेरी बात? तो इन सब बातों का ध्यान रखो। और जो बच्चे आप में से हमसे पढ़ना चाहते हैं, मुझसे, हमारी कोर टीम से, तो बच्चों वॉरियर 2.0 में आइए या एकलव्य 2.0 में आइए। 15 जून से स्टार्ट हो रहा है, बहुत मजा आएगा। चलिए बच्चों, होपिंग दैट इस मास्टर वीडियो से आप सभी को हेल्प जरूर मिलेगी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन से कॉलेज में जाने वाले हैं, और लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल, लव यू ऑल।